दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां इस्लाम धर्म को मानने वाले 70% लोग हैं और राष्ट्रपति भी मुसलमान है, लेकिन यहां महिलाओं के चेहरा ढकने पर पाबंदी लगा दी गई है। बाकायदा देश की संसद ने इस महत्वपूर्ण कानून को पारित कर दिया है। भारत के व्यापक पड़ोसी माने जाने वाले कजाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण कानून पारित किया गया। देश में बढ़ते धार्मिक कट्टरपंथ और सुरक्षा चिंताओं के बीच देश की संसद ने यह कदम उठाया। इस कानून के तहत अब सार्वजनिक स्थानों पर नकाब और चेहरा ढकने वाले सभी प्रकार के कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बिल को अब अंतिम मंजूरी के लिए कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव के पास भेजा गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो सरकार ने ये कदम सुरक्षा कारणों और देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान को बरकरार रखने के लिए ये फैसला लिया है। इस फैसले का असर क्या होगा ये भी बताती हूँ। अधिकारियों का दरअसल कहना यह है कि चेहरा ढकने वाले कपड़े लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसियों के लिए किसी व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल बना देता है। इससे देश की सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा है। हालांकि इस बिल में कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए छूट भी दी गई है। अगर कोई व्यक्ति किसी मेडिकल रीजन, मौसम, दफ्तर की जरूरत, सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर सिविल डिफेंस के तहत चेहरा ढकता है तो उसे इस बैन से छूट दे दी जाएगी। सरकार का कहना यह भी है कि यह कदम देश के धर्मनिरपेक्ष नीतियों और पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों वाली छवि बनाए रखने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि नकाब और पूरी तरह चेहरा ढकने वाला लिबास इस्लाम में अनिवार्य नहीं है और ये परंपराएं अक्सर विदेशी धार्मिक प्रभावों से जुड़ी होती हैं। राष्ट्रपति टोकायेव ने मार्च 2024 में भी ये बात कही थी कि नकाब एक पुरानी और अप्राकृतिक पोशाक है। इसे नए कट्टरपंथियों ने देश की महिलाओं पर थोपा है। उन्होंने इसे कजाकिस्तान की पारंपरिक संस्कृति के खिलाफ बताया था। कजाकिस्तान की सड़कें इधर कुछ सालों में नकाब और पूरे शरीर को काले कपड़ों से ढकने वाली महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ये देश के बदलते हुए धार्मिक रुझान को दिखाता है, जो उसकी सेक्युलर छवि से बिल्कुल ही अलग है। अब इससे पहले साल 2017 में कजाकिस्तान में स्कूली छात्राओं के लिए हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साल 2023 में ये प्रतिबंध सभी स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों पर भी लागू कर दिया गया था, जिसके विरोध में 150 से अधिक लड़कियों ने स्कूल जाने का फैसला किया था। उस वक्त भी राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया था कि स्कूल एक शैक्षणिक संस्था है जहां धार्मिक पहनावे को जगह किसी भी सूरत में नहीं दी जा सकती। अब आपको बताते हैं कि कजाकिस्तान की जनसंख्या में 70% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है, लेकिन देश की संवैधानिक व्यवस्था धर्म से स्वतंत्र है। यहाँ सरकार की नीतियां धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। खुद राष्ट्रपति टोकायेव भी इस्लाम धर्म को मानते हैं और वे इससे जुड़े हुए हैं, विश्वासों का पालन भी करते हैं। उन्होंने मक्का में जाकर उम्रा भी किया था और ये रमजान के महीने में रोजा भी रखते हैं। बावजूद इसके विदेश की नीतियों को सेकुलर रखने के पक्षधर हैं।